आज इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स पर, डेली लाइफ में फिजिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है उसके समझ में कर रहा हूँ। कन्वर्ट करके इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, यही सब है। जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग मॉर्निंग से इवनिंग तक या सोने वक्त तक करते हैं, सभी में फिजिक्स, जितने एक्टिविटीज है लाइफ स्टाइल का, जितने एक्टिविटीज है, चाहे मार्केट आप जाइए वहाँ भी कोई चीज़ परचेज आप करते हैं तो वहाँ यूनिट्स की ज़रूरत है। सोना के दुकान में कहेंगे केजी में सोना दीजिए तो हंसने लगेगा, उतना तो है ही नहीं सोना, वहाँ ग्राम बोलना पड़ेगा। तो 1 ग्राम का कीमत है 5500। आप जाइएगा कपड़े के दुकान में, मीटर नहीं केजी कह दीजिएगा, वही भी परेशानी पड़ जाएगा कि मांग रहा है कपड़ा केजी में। तो यूनिट का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस, क्योंकि फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस कहा गया है, दैट इज मेजरिंग साइंस, जिसमें मेजरमेंट की बात हो। अब इसका लेंथ हम लोग मीटर में कह देंगे कि 10-20 मीटर है, क्योंकि 1 मीटर में 3.25 फीट होता है। तो लोग 10-20 मीटर बोल देगा, समझ देगा कि 60-70 फीट लंबा जो एक कमरा है। तो हर चीज़ के मेजरमेंट में एक यूनिट की ज़रूरत है। टाइम को सेकेंड, आवर या मिनट में बताना है। कपड़े के दुकान में जाना है तो मीटर बोलना है। वूलन के दुकान में जाना है तो अच्छा ऊन खरीदने में पाउंड का यूज होता है। 1 पाउंड करीब 454 ग्राम होते हैं, हाफ केजी से कुछ कम होता है। खराब दुकान में जाइए, अगर खराब ऊन लेना है तो 1 केजी में भी मिलता है, वो मोटा वाला ऊन पर, लेकिन अच्छा ऊन पाउंड में मिलता है। पाउंड भी एक ब्रिटिश सिस्टम का एक मेजरिंग यूनिट है। तो हर जगह जो है फिजिक्स की जरूरत है। आप बैठे हुए हैं या इसमें भी एनर्जी की जरूरत है। अभी तो आप टायर्डनेस हुआ, 10 से लेकर 11 घंटा आप लोग काम किए हैं, जो बैठ गए जरूर एनर्जी रिस्टोर हुआ, क्योंकि फिजिक्स में कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नॉट क्रिएट होता है नॉट डिस्ट्रॉयड, ये ट्रांसफॉर्म। बैठ गए एनर्जी रिस्टोर हो गया, जरूर रिस्टोर, समझ गए। तो फिजिक्स का जो डेफिनेशन है वो भी एनर्जी से रिलेटेड है। जितने भी चीज फिजिक्स में है सभी एनर्जी है। अभी हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड। अभी तक आपका 7-8 घंटा जो बोले वो सारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वह कन्वर्ट हो गया है साउंड एनर्जी में। अब धीरे धीरे रिस्टोर हो रहा है। अभी आप लोग बैठे, रिस्टोर हो गया, बड़ी जल्दी रिस्टोर होता है। जिसका ब्लड बड़ी जल्दी आता है, लोग ले लेता है, उसी तरह एनर्जी भी रिस्टोर होता है। तो फिजिक्स का रिलेशन है नेचुरल फिनोमेना से। मैटर और एनर्जी इसमें सभी इंटरेक्टेड है, इन्वॉल्व है। फिजिक्स हमारे लाइफ का सब्जेक्ट तो है ही, एक पार्ट है। हर चीज में भी, हर एक्टिविटी, वॉकिंग उसमें भी है। आप सीटिंग टेंडेंसी में बैठे हुए हैं, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस मिल जाए तो आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि फ्रिक्शन एक फोर्स है जो अपोज करता है। हम चल रहे हैं, जरूर एक अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है तभी हम चल रहे हैं। अगर वे सपोर्ट कर दे तो गिर जाएंगे, नहीं गिर जाते हैं, स्मूथ सरफेस पर गिर जाते हैं, चोट लगता है तब पता लगता है गिर गए। इसका मतलब है वह फ्रिक्शन आपको सपोर्ट नहीं, आपका जो अपोजिंग फोर्स जो मोशन का अपोज कर रहा था वह आपका सपोर्ट कर दिया, आपके आगे ही लगने लगा जिधर आप जा रहे थे, आप गिर गए। तो बैठे हुए हैं उसमें भी फ्रिक्शन का काम है। वॉकिंग करते हैं वहाँ भी काम है फिजिक्स का, सब जगह। कटिंग करते हैं, शार्प नाइफ है जल्दी कटता है, तो शार्प नाइफ का एज जो है बड़ी पतला है, एरिया कम है, कम ही फोर्स अधिक प्रेशर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लंट छुरी ले लिए हैं या निडिल ले लिए हैं, बड़ी देर में जो है आप स्टिचिंग कर पाते हैं, करते हैं नहीं, एकदम यहाँ भी दर्द कर रहा है, सब चीज दर्द हो रहा है, सुई घुसी नहीं रहा है। तो हर चीज में फिजिक्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए फिजिक्स हमारे लाइफ का एक हिस्सा ही नहीं, ओल्डेस्ट साइंस, सभी साइंस रिलेटेड है फिजिक्स से। आप जहां जहां जाइए, मेडिकल साइंस में तो हद हो गया है। शुरू में एक्सरे से लेकर जितने मशीन्स, चाहे वह मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग हो, MRI, जरा सा गिर जाइए तुरंत कहता है MRI करवाइए, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग कराइए,
अभी कंप्यूटर टोमोग्राफी का बहुत ज़्यादा यूज है, आंखों खराब है सब कंप्यूटर से देख लेता है। तो सब जगह देखते हैं कि जो है अभी फिजिक्स जो है अपना रूप दिखला रहा है। सभी चीज हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। देखिए क्या कम्युनिकेशन का कमाल है, कहाँ दिल्ली ढाका में नाच गान हो रहा है, हम लोग आसानी से देख, चाहे वो सेटेलाइट का कमाल, कम्युनिकेशन का लॉल अभी बड़ी ज़्यादा है। ये देखिए परेशान थे ये लगाने कि भाई मिश्रा जी का एक फोटो आ जाए, ये कभी फोटो में आते नहीं है क्योंकि उस तरह का मुझे है नहीं, क्योंकि फिजिक्स मेरा रोजी रोटी है, इसको बेच रहे हैं हम जो है कि यही बात। एक लिमिट नॉलेज लेकर के 38 साल से वो है 84 में MSc किए, फिजिक्स को रोजी रोटी के रूप में अपना बहुत कम नॉलेज लेकर के, बहुत नॉलेज नहीं है लेकिन जो नॉलेज है वो किसी तरह के ये की सेल कर रहे हैं, जहाँ तक लाइट जा रहा है अपना कमाल। 84 में ये 82 84 था, 86 में रिजल्ट निकला। ये बहुत दिन हो गया कि 36 साल से 21 साल से फिजिक्स से हो रहे हैं हम, इसलिए बहुत लिमिट नॉलेज लेकर के कभी मोशन पढ़ाते हैं, कभी फोर्स पढ़ाते हैं। किसी तरह के ये विद्यार्थी गदगद रहे, नहीं गदगद है, कोई आंख भी मल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उधर देखते भी नहीं, देखने भी लाज लगता है। कुछ विद्यार्थी को एकदम नहीं देता, आंखें बंद कर लेते हैं, इशारे से कब करते हैं, ये बाबू नौकरी बचाने दो, सरेवाल साहब को अपना फीस देते जाओ मंथली, ये बाबू नौकरी बचने दो, किसी का और जो 4 साल काम करे एकदम यही बोलते हैं बच्चे, ये नौकरी बचने दो अल्लाह। एक 2 दिन पहले टीचर बोले यही था कि कहेंगे मैडम क्योंकि जो है 9th 10th जो है कब्जा में नहीं आ रहा है। हम बोले तब तो आपको तुरंत देता हूँ। अरे हम बोलेंगे कि लड़का कब्जा में नहीं आ रहा है तो लेगा, पुलिस नहीं बनाएगा, इसलिए बोलिए मत, हमको बंद कर दिया। उसी 12th क्लास में मॉर्निंग की गप है, कल मॉर्निंग ये बोलिए भी नहीं आप किसी को जा करके कि हमसे जो है कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो सुनिए आप, तो फिजिक्स का इम्पोर्टेंस सब जगह है। वॉकिंग कीजिए, कुकिंग में काम कीजिए, वहाँ भी नाइफ से हम लोग काम कर रहे हैं। सर हाँ, जब रिस्टोर करता है वो कौन सा एनर्जी, जैसे पोटेंशियल से साउंड होता है, हाँ साउंड हुआ, लेकिन जब हम कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल। आप लोग बैठे हुए जो हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे तो हम लोग अपना फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क नहीं हुआ, ये सब जो हम लोग बक कर रहे हैं। वर्क तो तभी है जब फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर, नहीं समझ, ऐसे हम लोग अपना कर रहे हैं। हाँ तभी वर्क, जब आप फोर्स अप्लाई कीजिए और ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन से तभी वर्क है, अदरवाइज वर्क नहीं। ये फिजिक्स का, फिजिक्स ये कहता है कि वर्क तभी होगा जब आप फोर्स अप्लाई कीजिए किसी चीज में और वह ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। तो सुन लीजिए, तो फिजिक्स का इम्पोर्टेंस के विषय में बताना चाह रहे थे। मार्केट जाने वक्त यूनिट का बहुत नॉलेज रखिए। इन्हें की गुणवत्ता बनकर 200 रुपया लेकर गए, अभी जो है धनिया पत्ता जो है वो 200 रुपया केजी है, और आपको घर में कह दिया है 200 ग्राम ले आइए, 80 रुपया या कुछ का वही लेकर चले गए, तो हम मार भी खाइएगा। जी ये है, इसीलिए आप ऐसा नॉलेज लेकर जाएंगे कि हमको लेना है उसी का यूज करेंगे, 10 रुपये का दे दो बाबू। अब टमाटर हो गया अचानक 40 से 80 रेट लीजिए। अब ये नहीं कि हमको कम है 100 ग्राम लेंगे हम, उतने से कम, वही मेरा 1 केजी के बराबर है। तो यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है। मेजरिंग साइंस, फिजिक्स जो है वो मेजरिंग साइंस, बिना मेजर किए हुए, बिना यूनिट का नॉलेज लिए हुए आप कहीं नहीं जा सकते, समझ गए। फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे ब्रांच है मैकेनिक्स, ओल्डेस्ट ब्रांच मैकेनिक्स है जो मोशन का स्टडी किया, विदाउट फोर्स और आफ्टर फोर्स। विदाउट फोर्स वाले मोशन साइंस को कहते हैं हम लोग स्टैटिक, और डायनामिक हो गया, आप फोर्स अप्लाई किए ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, जिसको डायनामिक मैकेनिक्स कहते हैं। सबसे ओल्डेस्ट फिजिक्स में जो टर्म आया वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स मोशन से रिलेटेड है। अब मूविंग ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वे सभी मैकेनिक्स पार्ट में आ गए।
मैकेनिक्स पार्ट में पहले 3 ठो टर्म फिजिक्स में आया, मास, लेंथ एंड टाइम। ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास मेजर करते हैं केजी से, लेंथ मेजर करते हैं मीटर से, छोटा लेंथ मेजर करेंगे मिलीमीटर और सेंटीमीटर से, बड़ा लेंथ मेजर करेंगे किलोमीटर और माइल से। एक मील में 1600 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये सब नॉलेज रखना चाहिए हर जगह। मास का भी यूनिट सब जगह जानिए। झोला लेकर गए हैं, 5 केजी चावल की जो